हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौहीद और यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें मैं आप लोग को लेंस के बारे में बताऊंगा। ओके, मैं वीडियो को छोटा करूंगा। ओके, मैं ढेर सारे वीडियोस बनाऊंगा छोटे छोटे पार्ट में। आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ लेंस के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस, लेंस की मदद से जो इमेज फॉर्म होते हैं वो बताऊँगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बताया था, उसे ज़रूर देखें। और हाँ, जो रिफ्रैक्शन मैंने बताया था एक बहुत ही बेसिक सी बात बताई थी, उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जब हम लोग आगे डेरिवेशन करेंगे तो उसमें मैं आप लोग को वो सब बताऊँगा। ओके, तो हमें देखना है लेंस। ठीक है, लाइट चैप्टर है, उसका एक पार्ट है लेंस। तो लेंस क्या है? ठीक है, लेंस जो होता है दो स्फेरिकल मिरर से, दो स्फेरिकल ग्लास से मिलकर के बना होता है। ठीक है, शीशे का एक गोला होता है। जैसे कि लेंस दो तरह का हम बोल सकते हैं, एक होता है हमारा कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये दोनों लेंस जो होता है ना, दो शीशे का स्फेयर से मिलकर के बनता है। ठीक है, जिसके आर पर हम आसानी से देख पाते हैं। जैसे कि होता क्या है कि एक शीशे का गोला है, दूसरा शीशे का गोला है। ठीक है, इन दोनों की मदद से जो लेंस तैयार होता है, ठीक है, उसे हम लोग, वो लेंस होता है, लेकिन किस तरीके से वो तैयार होता है ये डिपेंड करता है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है या कॉनकेव लेंस होता है। देखिए, अगर दो शीशे का आपने बॉल लिया, मान लिया सिक्का लिया, दोनों के एक दूसरे के ऊपर क्या कराया, ओवरलैपिंग कराया। ओके, दोनों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया, तो ये जो आपको कॉमन पार्ट मिल रहा है, ये जो दो आपको कॉमन पार्ट मिल रहा है, ये देखें, ये जो आपको कॉमन पार्ट मिल रहा है ये आपका क्या होगा, लेंस होगा। अगर मैं बाकी पार्ट को मिटा देता हूं, देखें आपकी किताबों में एक लेंस का पिक्चर कुछ ऐसा ही दिया, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अच्छा, ये देखिए इसका जो कॉमन पार्ट है, इसको भी मैं बाकी पार्ट को मिटा देता हूं। ये क्या है, हमारा कॉनकेव लेंस। ओके, यानी दो स्फेयर के मिलने से ये बना है। ये जो हमारा कॉमन पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या हुआ है, ये दो स्फेयर के मिलने से बना है। ओके, जब दो स्फीयर आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उनको चढ़ा दिया जा रहा है और जो कॉमन पोर्शन हो रहा है उसको छोड़ करके बाकी को काट करके हटा दिया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है। और कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा है कि दो को टोटली सटाया नहीं जा रहा, पास लाया जा रहा है। ओके, और ये जो कॉमन पोर्शन, जो पोर्शन एक दूसरे एकदम आमने सामने, उसे छोड़कर बाकी को काट करके क्या हटाया जा रहा है और ऊपर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या जो हमारा लेंस मिला वो हमारा क्या हो रहा है, कॉनकेव लेंस हो रहा है। ओके, तो लेंस, कॉन्वेक्स लेंस दो तरह का होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये मैं कुछ देर में आऊंगा। और जो ये कॉनकेव लेंस है उसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ओके, कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस है और कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस है। इसका ये नाम क्यों है मैं आप लोग को थोड़ी देर में आता हूँ। पहले तो समझ में आ रहा है कि हमारा कॉनकेव लेंस कैसे फॉर्म हो रहा है। दो स्फेरिकल ग्लास की मदद से क्या हो रहा है, हमारा लेंस, दो ट्रांसपेरेंट ग्लास की मदद से, स्फेरिकल ग्लास की मदद से हमारा लेंस फॉर्म होता है। अगर वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैपिंग करता है तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है, जिसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है। और गैपिंग रहती है, उसको जो कॉमन पोर्शन को कट किया जाता है तो हमारा क्या बनता है, कॉनकेव लेंस बन जाता है, जिसका दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस भी है। ओके, तो ये था हमारा लेंस। अगर हमसे कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस का डिफिनेशन पूछता है तो हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम फिगर देखेंगे और डिफिनेशन बताएंगे। देखें यहाँ पे उर्दू में इसे ताल बोलते हैं। देखें, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये है हमारा कॉनकेव लेंस। अगर हम पूछता है डिफाइन कॉन्वेक्स लेंस की तारीफ करो, मैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों की दो डिफिनेशन बताऊंगा। ओके, तो पहला कॉन्वेक्स लेंस की तारीफ करो, तो आपको देख के क्या लग रहा है, ऐसा लेंस या ऐसा ताल जिसका बीच का हिस्सा मोटा और दोनों किनारे का हिस्सा पतला हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। जैसा हमको दिखने में लग रहा है मैंने बस वही बताया, होता है ना किसी इंसान का, अरे वो कैसा है, तो वो मोटे सा, पतले सा, नाटे सा, उसके हम लोग बताते हैं कि उसका अपीयरेंस कैसा है। उसी तरह हमको बस इस कॉन्वेक्स लेंस का अपीयरेंस बताना, वो कैसा दिख रहा है हमको। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा है
और दोनों किनारे पे क्या है, पतला है। ओके, यानी जो थिकर एट मिडिल एंड थिन एट बॉटम, दोनों बॉटम पे क्या वो थिन है और बीच में क्या है, थिक है, मोटा है, तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। तो ऐसा लेंस जो बीच में पतला हो और दोनों किनारे पे मोटा हो, ऐसे लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ओके, हमें जो लेंस दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, बस उसके बारे में हमने बताया, बीच में मोटा ऊपर पतला, कॉन्वेक्स, बीच में पतला ऊपर नीचे मोटा, कॉनकेव, जो बताया हमने उसका क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया। अब दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी पढ़े अभी उन्हें याद है ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, फिर जो एग्जाम में पूछा जाता है ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो वो भूल जाते हैं कि ये वाला कॉन्वेक्स था कि ये वाला कॉन्वेक्स था, वो अक्सर भूल जाते हैं। तो देखो याद रखने की आसान सी याद है, कॉनकेव, केव क्या कह रहा है ये, केव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। देखिए यहाँ पे केव बन रहा है, केव, एक केव बन रहा है ना, दोनों तरफ क्या बन रहा है, केव, गुफा, कॉनकेव, यानी जो ऐसा लेंस, मैं बस ये ऐसे ही आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि आसानी से आपको याद हो जाए, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, देखिए दोनों तरफ क्या बना, केव बन रहा है, तो ऐसे लेंस जिसमें केव बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस बोलेंगे, और जब ये कॉनकेव है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो दोनों का एक एक डिफिनेशन हुआ। अच्छा, सारा डिफिनेशन लिखा हुआ लास्ट में आपको दिखेगा, अभी बस टॉपिक पे ध्यान दे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे। इसका दूसरा डिफिनेशन क्या होता है, इसका दूसरा डिफिनेशन होता है कि ऐसा लेंस जिसके ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है फिर मैं बताऊंगा, लेंस के सारे टर्म्स वगैरह आएंगे वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन अभी बस हम लोग लेंस के बारे में जान रहे हैं, लेंस का भी डिफिनेशन देख रहे हैं हम, ठीक है। मैं जब प्रिंसिपल एक्सिस बता दूंगा तो फिर से डिफिनेशन रिपीट करूंगा, लेकिन अभी सुने, ऐसा लेंस जिसके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ढेर सारी रे गुजारी जाती हैं, तो वो सारी रे रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन यानी एक मीडियम से गया दूसरे मीडियम में इंटर किया, रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक नुक्ते पे सिमटती हुई मालूम होती है, यानी किसी एक पॉइंट पे क्या होता है, वो कन्वर्ज हो जाता है, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। यानी जब इस लेंस से सारी रे जब पास होती है ना, तो वो रे क्या करती है, किसी एक पॉइंट पे जाकर के क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, मिल जाती है, सारा का सारा रे ऐसे जा रहा था, जैसे ही बीच में कॉन्वेक्स लेंस आ गया वो क्या करेगा, अपना रास्ता बदलेगा और जाकर के मिल जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा, इसलिए इस लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो जो एक काम करता है उस काम के बेसिस पे भी हमने इसका डिफिनेशन दिया कि जब कि लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे जाती है, तो जब लेंस से गुजरने के बाद यानी रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या होती है, एक पॉइंट पे सब की सब सिमट जाती है। ओके, तो वैसे लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। लेकिन कॉनकेव लेंस में क्या होता है, जब इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे जाते हैं तो डाइवर्ज हो जाती है, यानी रे ऐसे पैरेलल जा रही थी, बीच में आ गया कॉनकेव लेंस, ठीक है, तो रे क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, ठीक है। ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, जो कि रे को डाइवर्ज करा देता है, दूर भगा देता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। ओके, तो हमने देखा लेंस, हमने देखा कि लेंस दो टाइप की होती हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस। लेंस कैसे फॉर्म होता है मैंने वो बताया, लेंस का डिफिनेशन क्या होता है मैंने वो बताया। अब हम लोग लेंस का कुछ कुछ टर्म्स देखते हैं। पहला जो टर्म यूज होता है वह है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी की टर्म लेंस के बारे में, ठीक है। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैं दोनों डायग्राम एक जगह कर देता हूँ। पहला क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर हमसे पूछता है कि एक लेंस में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, हाउ मेनी सेंटर ऑफ कर्वेचर्स इन वन लेंस, एक लेंस में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, तो आप बोलोगे कि सेंटर तो एक ही होता है, नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होता है। देखें, एक लेंस जो बना था, चाहे ये लेंस हो चाहे ये लेंस हो, कोई भी लेंस हो, वो दो स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट ग्लास की मदद से बना था। ओके, तो ये ग्लास है, ये ग्लास इसका एक अपना एक सेंटर होगा, ये ग्लास इसका एक अपना एक सेंटर होगा, ये ग्लास इसका एक अपना सेंटर होगा, ये ग्लास इसका एक सेंटर होगा, ये दो ग्लास मिलकर एक लेंस बना रहे। तो ये जो सेंटर होता है ना, ये ग्लास का जो सेंटर होता है ना, उससे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक स्फेरिकल ग्लास उसका सेंटर, दूसरा स्फेरिकल ग्लास उसका सेंटर, ओके, दोनों मिल करके एक लेंस बनाया। इन्हीं दोनों सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने होते हैं, दो होते हैं। ओके,
समझ में आई? यहाँ पे लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेगा मतलब लेंस का सेंटर नहीं पूछ रहा है, वो सेंटर पूछ रहा है जिस स्फीयर की मदद से लेंस क्या है बनी है। ओके, दूसरा क्या हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, मैं दोनों में बात कर रहा हूँ, एक साथ में दोनों में बात कर रहा हूँ, यानी ये कॉन्वेक्स लेंस में भी और कॉन्केव लेंस में भी। जब बात अलग आएगी तो मैं अलग अलग बताऊंगा, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉन्केव लेंस हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो दो ही होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी जो होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितना होगा, ये भी क्या होगा, 2 होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर जब 2 तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, 2 होगा। ओके, उसके बाद एक हमसे पूछता है पोल। ओके, नहीं सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर देखिए, अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था यहाँ पे नीचे में, मैंने क्या दिखाया था कि एक लेंस है, लेंस से एक रे जा रहा है, क्या अपना रास्ता बदल ले, लेंस से रे जा रहा है अपना रास्ता बदल ले रहा है, ये मैंने दिखाया था ना। तो ऑप्टिकल सेंटर वो होता है ना, लेंस का बीच का एक सेंटर होता है, यानी लेंस के बीच का एक पॉइंट होता है। यानी अगर ये लेंस है, लेंस के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, जहाँ से जब लाइट पास करेगी तो डाइवर्ज नहीं करेगी, वो अपना रास्ता नहीं बदलेगी। कहीं से भी आप लाइट को पास करो, यहाँ से लाइट पास करो लाइट अपना रास्ता बदल लेगी, यहाँ से लाइट को पास करो लाइट अपना रास्ता बदल लेगी। कहीं से भी लाइट को पास कराओ लाइट अपना रास्ता ज़रूर चेंज करेगी। लेकिन ऐसा पॉइंट जहाँ से जब लाइट को पास कैसे भी पास कराओ, जहाँ से जब लाइट को पास कराया जाता है तो लाइट अपना रास्ता नहीं बदलती, सीधा चली जाती है बिना डाइवर्ज हुए। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, दोनों में किसी पॉइंट से ये डाइवर्ज हो जाएगा, किसी पॉइंट ये डाइवर्ज हो जाएगा। लेकिन ऐसा पॉइंट जहाँ से जब लाइट को पास कराई जाती है तो वो डाइवर्ज नहीं होता है, वो एकदम सीधा अपना चला जाता है अपने रास्ते से, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। वो लेंस के बीच का एक पार्ट होता है जहाँ से जब लाइट पास होती है तो क्या होती है, डाइवर्ज नहीं होती है। यही इसका डिफिनेशन है। मैंने फिर से कहता हूँ कि मैं डिफिनेशन लास्ट में दिखा दूंगा, आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी बातों पे ध्यान दें। अगर मैं जो बोल रहा हूँ अगर उसे एज ए डिफिनेशन लिखना है तो लिख लें, या फिर ध्यान में रखें, वो आप लिख सकते हो कि लेंस का ऐसा पार्ट जहाँ से जब ऐसा पॉइंट जहाँ से जब लाइट को पास कराया जाता है तो क्या होता है, लाइट डाइवर्ज नहीं होती है, लाइट अपना रास्ता नहीं बदलती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ओके, ये जो है ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ओके, अच्छा, थर्ड जो टॉपिक, चौथा जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको लेंस के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ इमेज बताऊंगा, यानी लेंस की मदद से कैसे इमेज फॉर्म होता है, और वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो जब तक हम लेंस के बारे में नहीं जानेंगे हम इमेज फॉर्म कैसे करेंगे। ओके, तो इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, हमने देखा ये लेंस, ये 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, चाहे ये लेंस, ये 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा लाइन जो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाता है। यहाँ पे क्या हो गया, ए बी, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दो क्या कर रहा है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ए था, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बी था, ए और बी दोनों को मिला रहा है एक लाइन ए बी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करता है, मिलाता है, उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और हाँ, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरता है। ओके, यानी जब भी हम दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएंगे, एक स्फीयर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा स्फीयर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो एक बीच में जो लेंस है उसके ऑप्टिकल सेंटर से वो होकर के गुजरेगा। ओके, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत है ताकि आपको याद रहे तो आप डायग्राम बनाते रहे, डिफिनेशन तो आप लास्ट में देखोगे ही, आप डायग्राम बनाते रहे। अच्छा, ये था प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ और मैं मिटा रहा हूँ। ओके, तो आप लोग अपना बनाते रहें। अगर किसी ने नहीं बनाया तो वीडियो को बैक करें और फिर से बना लें। फिजिक्स में डायग्राम बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस का आप डिफिनेशन लिखते हो ना तो ये डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑप्टिकल सेंटर का डिफिनेशन लिखते हो तो ये डायग्राम आपको दिखाना ज़रूरी है। बेहतर होगा कि आप दिखा दे तो एक एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन जमेगा। ओके, तो आप लोग डायग्राम के साथ ही उसको उतारते चले। ओके, ये हो गया। हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है,
प्रिंसिपल फोकस, ऐसा पॉइंट जहाँ पे रे मर्ज होती है, ओके, या फिर जहाँ से रे डाइवर्ज होती है। ये लाइन जो मैंने खींचा ना, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से होकर के आता है? ऑप्टिकल सेंटर से होके जाता है। जब ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा तो सीधा निकल लेगा। ऑप्टिकल सेंटर का मैंने यही डिफिनेशन बताया, जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी जाएगा तो एकदम सीधा जाएगा, अपना रास्ता नहीं बदलेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाता है? ऑप्टिकल सेंटर से, इसलिए देखो एकदम सीधा चला गया, अपना रास्ता नहीं बदला। और अगर कोई अदर रे आता है, देखो ये रे आया, ये अपना रास्ता बदल लिया, ये रे आया, ये अपना रास्ता बदल लिया। अगर कोई रे इससे आता ना तो सीधा पास कर जाता। ओके, तो फोकस क्या होता है? ये होता है हमारा फोकस, यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पे रे मिलता हुआ या बिखरता हुआ मालूम होता है, यानी जहाँ पे सारे का सारा रे क्या होते हैं? मिलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ओके, फोकस ये भी हो सकता है हमारा, ये रह गया, ये दूर भाग गया, ये रह गया, ये दूर भाग गया। ये मिल कहाँ रहा है? अगर हम इसे पीछे करें तो हम लोग देखेंगे ये यहाँ पे मिल रहा है, तो इस लेंस के लिए फोकस कहाँ हो गया? ये यहाँ पे इसका क्या हो गया? फोकस हो गया। ओके, कॉन्वेक्स लेंस में फोकस आगे की तरफ होता है, कॉन्केव लेंस में फोकस पीछे की तरफ होता है। ओके, फोकस जहाँ पे सारा रे क्या होता है? जाकर के मिल जाता है। जब भी हम फोकस का डिफिनेशन लिखेंगे हम ये डायग्राम ज़रूर बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका फोकस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ये फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर और ये फोकस, इसके बीच का जो गैपिंग होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। एक लास्ट अपर्चर। ये जो लेंस का जो पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये जो लेंस का जो बॉडी आपको दिख रहा है जिस पे लाइट पड़ेगी, जितने पोर्शन पे लाइट पड़ेगी वो पोर्शन क्या है? हमारा अपर्चर कहलाता है। अभी हम ये पूरे पोर्शन पे अगर हम लाइट दे रहे हैं तो पूरा का पूरा पोर्शन हमारा क्या है? अपर्चर है। हम अपर्चर कम कर दिए, बस अब इतने पोर्शन पे लाइट देंगे तो अपर्चर क्या हो गया? कम हो गया। अब इतने पोर्शन पे अब लाइट देंगे तो क्या होगा? अपर्चर और कम हो गया। यानी लेंस के जितने बड़े पार्ट पे हम लोग क्या करते हैं? कैमरा में देखते हो ऐसे रोलिंग होता है ना, अपर्चर एडजस्ट होता है। यानी हम लेंस के जितने पार्ट पे, जितने एरिया पे क्या कर रहे हैं, हम ये लाइट दे रहे हैं, वही क्या होता है? हमारा उसका अपर्चर होता है। ठीक है, देखें ये मैंने लेंस से रिलेटेड टर्म बताए। अभी लेंस के टाइप्स बचे हुए हैं। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस जिन दो स्फीयर से मिलकर के बना होता है, उन दोनों का जो सेंटर होता है उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, उन दोनों का जो ये जो रेडियस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का एक ऐसा पॉइंट जहाँ से जब रे को गुजारा जाता है तो रे एकदम सीधा जाती है, अपना रास्ता चेंज नहीं करती है। देखो यहाँ से रास्ता चेंज किया, यहाँ से किया, लेकिन अगर यही रे यहाँ से जाता ना तो एकदम सीधा चला जाता। तो वैसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दोनों ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरता है। प्रिंसिपल फोकस, जहाँ पे सारा रे जा करके मर्ज होता है, मिल जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस का बीच का जो दूरी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। अपर्चर, जो एरिया है, जितने बड़े एरिया पे क्या हो रहा है? लाइट पड़ रहा है, उस एरिया को क्या बोलते हैं? लेंस का जो एरिया है जिस पे लाइट पड़ रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम लोगों ने देखा, जिसका डिफिनेशन याद रखना हमें बहुत ही ज़रूरी है। ओके, जो हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और पूछे नहीं भी जाएंगे ना तो ज़रूरत पड़ता है। ओके, जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे, इमेज निकालेंगे, तो इन सब टर्म का हमें ज़रूरत पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए फोकस क्या होता है, या फिर ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। डिफिनेशन में बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, तो पता होना चाहिए। जब भी लेंस बनाएंगे उसके बीच से एक लाइन खींच देना है, वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो इन सब छोटी छोटी बातों पर हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, ये ऑल अबाउट लेंस था। अब हम लोग देखते हैं लेंस का टाइप। देख लीजिए, ये डिफिनेशन आप लोग देख लीजिए। ओके,
तो मैंने क्या बोला आप लोग को, लेंस होता है दो तरह का, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। अब ये दोनों जो लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, ये दोनों फिर दो टाइप के होते हैं। ओके, कॉनकेव लेंस एक होता है हमारा बाई कॉनकेव लेंस, दूसरा होता है प्लेनो, ये पानी पसीना लग गया है, सॉरी। दूसरा होता है प्लेनो कॉनकेव लेंस। तीसरा का नाम ना हम लोग पहले अपने भाई का नाम याद रखेंगे। हम लिख रहे कॉनकेव के घर में है, लेकिन जब हमारे घर मेहमान आता है तो हम पहले मेहमान को खाना खिलाते हैं, फिर हम लोग खाते हैं, है ना। तो हम अभी है कॉनकेव घर में, तो मेहमान कौन हुआ, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। ओके, देखिए अगर छोटा छोटा दिखता होगा तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। लेंस दो प्रकार के, पहला कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेव तीन टाइप का होता है, पहला है बाई कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स। देखो कॉनकेव के घर में, लेकिन पहले उसको कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। ओके, अच्छा अब ये जो होता है कॉनकेव लेंस, ये भी तीन तरह का होता है, बाई कॉन्वेक्स, सॉरी बाई कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब जब हम कॉन्वेक्स के घर में है तो किसको पहले बोलेगा, कॉनकेव को। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ये दोनों के दोनों कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। ओके, अब हम लोग तीनों का डिफिनेशन देख लेते हैं और इसी के साथ आज का वीडियो हमारा क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ओके, देखो डिफिनेशंस इसमें से पूछते हैं कभी कभी एक मार्क्स के लिए, और इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारा इमेज फॉर्मेशन है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि ये वीडियो को हम लोग छोड़ दें और डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो पे चले जाए, ऐसा ना करें। ये सब जानना ज़रूरी है, बिना जाने हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। एक सीढ़ी पर कदम रख करके जब पहले फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तब सेकंड फ्लोर पर, डायरेक्ट सेकंड फ्लोर पर जाना पॉसिबल नहीं है। अब लिफ्ट से भी जाओगे ना तो फर्स्ट फ्लोर क्रॉस करके सेकंड फ्लोर पर जाओगे, डायरेक्ट नहीं पहुँच जाओगे, है ना। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखें। ओके, और जैसा कि आपको पता है, वीडियो को लाइक करते चले, ज़्यादा शेयर करो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, अब डिफिनेशन हम लोग सबका देख लेते हैं। मैंने पहले आपको लेंस के बारे में बताया, लेंस क्या होता है वो बताया, लेंस कितने तरह के होते हैं वो बताया, उनका डिफिनेशन बताया, उनके दो डिफिनेशन बताया विथ डायग्राम। आपको भी डायग्राम बनाना है जब आप डिफिनेशन लिखोगे। फिर मैं उसका टर्म बताया कि लेंस में जो होता है ना, हमारे हाथ है, पाँव है, आँख है, नाक है, कान है, तो लेंस में क्या क्या होता है मैंने वो सब आप लोगों को बताया एग्जाम्पल्स के साथ, डायग्राम के साथ। अब मैंने टाइप देखा कि लेंस कितने तरह के होते हैं, तो लेंस तो दो तरह के होते हैं, फिर वो फिर तीन तरह के होते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे है, देखो बाई कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा लेंस जिसका दोनों पार्ट क्या हो, बीच का दोनों पार्ट चिपटा और ऊपर का क्या हो, मोटा हो। प्लेनो, ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसका एक पार्ट मैं थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाता हूं। ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसका दोनों हिस्सा क्या हो, कॉनकेव हो, ये भी कॉनकेव ये भी कॉनकेव। ऐसे कॉनकेव लेंस को हम लोग बाई कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ऐसा कॉनकेव लेंस जिसका एक हिस्सा प्लेन हो और दूसरा हिस्सा क्या हो, कॉनकेव हो। यानी क्या क्या किया, देखो पहले ये था पूरा, इसमें बीच को आधा काट दे, प्लेन कर दिया गया, है ना, प्लेन कर दिया, क्या हो गया, प्लेनो कॉनकेव। एक तरफ प्लेन है और एक तरफ क्या है, कॉनकेव है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉनकेव। और क्या है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, यानी ऐसा लेंस जिसका एक हिस्सा कॉन्वेक्स हो और दूसरा हिस्सा क्या हो, कॉनकेव हो। देखो ये है हमारा कॉनकेव लेंस और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस। हमने क्या किया, इसका आधा पार्ट को उठा लिया, इसका आधा पार्ट को हम लोगों ने, इसके आधे पार्ट को हम लोगों ने, सॉरी ये पेन नहीं चल रहा है,
इसके हम लोगों ने आधे पार्ट को उठा लिया। ओके, इसके हम लोगों ने क्या किया, आधे पार्ट को ऐसे उठा लिया। ओके, और इसके हम लोगों ने आधे पार्ट को उठा लिया। इसके इस तरफ के पार्ट को उठाया तो उसके उस तरफ के पार्ट को उठाया, इस तरीके से। इससे ये प्लेन है और ये कॉन्वेक्स है। तो देखें, ऐसा लेंस का एक हिस्सा कॉन्वेक्स और एक हिस्सा क्या है, कॉनकेव है। तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक हिस्सा कॉन्वेक्स और दूसरा हिस्सा क्या है, कॉनकेव है। तो ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। फिर से, ऐसा लेंस जिसका दोनों हिस्सा कॉनकेव हो तो बाई कॉनकेव, बाई का मतलब होता है दो, बाई कॉनकेव लेंस। ऐसा हिस्सा इसका एक हिस्सा प्लेन, ऐसा लेंस का एक हिस्सा प्लेन और दूसरा हिस्सा कॉनकेव हो तो प्लेनो कॉनकेव लेंस। और ऐसा लेंस जिसका एक हिस्सा कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव हो तो कॉन्वेक्स कॉनकेव प्लेन लेंस। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा लेंस, ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसका दोनों हिस्सा क्या हो, कॉन्वेक्स हो तो क्या होगा हमारा, बाई कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा लेंस जिसका एक हिस्सा क्या हो, प्लेन हो और एक हिस्सा क्या हो हमारा, कॉन्वेक्स हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और ऐसा लेंस का एक हिस्सा कॉनकेव हो, देखें यहाँ पे ये हुआ हमारा कॉनकेव और ये हुआ हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने एक पार्ट लिया, इसका हम लोगों ने एक पार्ट लिया और इसका हम लोगों ने एक पार्ट लिया, चांद की तरह ऐसा कुछ बन गया। ऐसे हम क्या बोले, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंगे, एक हिस्सा कॉनकेव है और एक हिस्सा क्या है, कॉन्वेक्स है। तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो आज के वीडियो में मैंने लेंस, उसके टाइप, फिर लेंस के टाइप के जो टाइप थे वो और उनके टर्म, ये सब बताएं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। ठीक है, साथ साथ ये जो डिफिनेशंस वगैरह है ये आप लोग देख लें। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हिंदी में देखो बाबू मुझे हिंदी नहीं आती है। ओके, और जो करता हूँ मैं खुद से करता हूँ। हाँ, मेरे एक दो दोस्त हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो टाइपिंग का काम कर देते हैं, उर्दू में जो टाइप करना रहता है वो मेरे दोस्त या मेरे भाई वो लोग टाइप कर देते हैं। और कभी कभी इंग्लिश का भी मैं उनसे टाइप करवाता हूँ और इंग्लिश का कभी कभी मैं खुद से टाइप कर लेता हूँ। तो मैं उन्हें दे देता हूँ सारा मटेरियल कि ये चीज़ ऐसे टाइप करना है, वो लोग मुझे करके दे देते हैं। तो उनका बहुत बड़ा थैंक्स है जो वो लोग मेरा इतना हेल्प करते हैं। लेकिन हिंदी मुझे नहीं आती है, तो हिंदी में पढ़ूंगा कैसे, सजाऊंगा कैसे, उन्हें दूंगा कैसे, इसलिए हिंदी का देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। तो आप लोग देखें, कॉन्सेप्ट समझें। ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट समझें और किताब से डिफिनेशन। मैं जो डिफिनेशन वो तो बोल रहा हूँ ना, अगर कोई दिक्कत है तो उसे आप अपने से लिखने की कोशिश करें। ओके, तो किताब से एडजस्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।